भाई साहब कहिए कि मुश्किल से 1 घंटा बचा हुआ था। 1 घंटे में मैं जब स्टाफ से बोला कि मेरा 1 घंटा बचा है और मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहा हूँ, मलेशिया से थाईलैंड इंटरनेशनल ही होता है। मैं ये कह रहा था कि अभी अभी मैं सोच रहा था, शौचालय में नहीं सोच रहा था, रूम में सोच रहा था। कराबी से जब हम लोग आए, कोलालमपुर से कराबी तक आए, दोनों का कोड सेम ही है, KUL KUV KVV इस तरह, KVC इस तरह कुछ है, KVB है। तो मैं ये सोच रहा था, जब हम हड़बड़ी में लेट हो गए थे और 2 घंटे बाकी थे फिर भी, तो जब मैं आया बैगेज के पास तो देख रहा हूँ कि मेला लगा हुआ है। ठीक है, एक ही काउंटर था लंबा सा एयर एशिया का, मतलब एक पूरी लाइन थी, उसमें 10-12 होंगे, चेक इन चल रहे होंगे, उसमें पर्सन दिख रहे होंगे। बाकी के जितने भी काउंटर, 4-5-10 काउंटर थे, उसकी कहानी ये थी, काउंटर छोड़ के सारी कहानी लगी हुई है अलग से, जैसे कि आप टॉपअप करते हो मोबाइल मशीन, ATM लगे हुए हैं। पहले तो उन्हें मना कर दिया, वहाँ पे क्यू जो होता है पर्सन वाला, जिसमें स्टाफ करते हैं चेक इन वगैरह, बोर्डिंग पास आपको सब निकाल के देते हैं, तो उसमें ये हुआ कि उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आप लगेज के लिए आप अपना लगेज स्टिकर आप लगा के आइए, मशीन से निकलेगा। जो भी था उसने अपने मलयाली लैंग्वेज, मलेशिया लैंग्वेज में बोला, हम समझ गए, निकाला बैगेज वाला पास, निकाला बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसमें भी लाइन था। और ऐसा अगर इंडिया में होता तो पता नहीं क्या ही होता, फ़्लाइट छूट जाती, क्या होता, मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था। भाई मेरा तो पूरा प्लान है लंबा चौड़ा, कई फ़्लाइट है मेरी, अगर एक भी फ़्लाइट मिस होती है तो फिर कहानी पलट जाएगी। होटल कहीं कुछ हो जाए, टाइम पे पहुंचू ना, नेक्स्ट डे क्या है, होटल फिर नया करना पड़े एक्स्ट्रा, ये सब बवाल पालने से अच्छा। तो फिर मैं सोच रहा था कि जब टाइम ही नहीं बचा हुआ है और इतनी भीड़ लगी हुई है, सबको अपने आप करना है, बैगेज का स्टिकर वगैरह लगाना है। मैंने उसको अटैची में स्टिकर लगा के सूटकेस उसको दिखाया कि अब तो जाने दो भाई, मुझे बोर्डिंग पास चेक इन वकिन करा के आगे बढ़ने दो, मुझे इमिग्रेशन भी कराना है, उसमें टाइम लगेगा। फिर उसने मना कर दिया, भेज दिया कि आप उस काउंटर पे जाइए, उस वाले साइड, उस साइड जा रहा हूँ, वहाँ भी मशीनें लगी हैं, वहाँ भी लोग परेशान हैं, वहाँ भी प्रिंट आउट में लगे हुए हैं, लोग स्कैन कर रहे हैं, लोग कैंसिल हो रहा है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, उसमें भी लाइन लगी हुई है। मेरे को तो लगा कि हो गया भाई, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, बैगेज भी हम ही प्रिंट करें, बोर्डिंग पास भी हम ही प्रिंट करें, दोनों चीज़ हम ही करें, ये होने के बाद फिर लगेज का भी चेक इन हम ही करें, उसमें स्कैनर लगा है वो भी हम ही करें चेक इन, लगेज का वेट भी हम ही करें, लगेज उठा के रखें, आगे लगेज जाएगा। तो जब ये सब कुछ हमें करना पड़ रहा है, फिर मैं इमिग्रेशन पे गया, इमिग्रेशन पे मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोग वहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करके खुद ही निकल जा रहे हैं, और उस पर ठप्पा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। वो तो मेरी किस्मत है, 10 बार मैंने सबके सामने लगाया, उस गेट खुला ही नहीं। हो सकता है कि मेरा पासपोर्ट वो ठप्पा मांग रहा हो, इसलिए खुला नहीं, उसमें था कि आप जाइए नियरेस्ट पर्सन से कांटेक्ट करिए। तो लास्ट में हुआ कि वो पर्सन ने ठप्पा लगाया, स्टैंप लगाया इमिग्रेशन वाला, पूछताछ किया थोड़ा बहुत सवाल। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब चेक इन हम कर रहे हैं, सब कुछ सेल्फ हो गया है, चेक इन हम करें, लगेज हम करें, बोर्डिंग पास हम करें, फिर इमिग्रेशन भी अब हम ही करें, तो भाई प्लेन भी उड़ाने दो, हम ही उड़ा लेते हैं। कुछ प्रीपेड हो गया है, कैशलेस हो गया है, UPI हो गया है, तो भाई प्लेन भी हमें ही उड़ाने दो, हम ही उड़ा लेंगे, एक एक प्लेन सबको दे दो, लेके चल जाएंगे। अब जो इधर उधर घुसा देंगे, कहीं से निकाल विकाल के अपने घर चले जाएंगे, जल्दी चले आएंगे। जब इतना ही सब कुछ आप ह्यूमन की कॉस्ट कटिंग करते जा रहे हो, हमारे हाथ में सीधे पैसेंजर के हाथ में देने जा रहे हो, तो प्लेन भी हमें उड़ाने दो ना, खुद ही सीख जाएंगे, चलाएंगे, 1-2 बार ठोकेंगे, सीख लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। भाई साहब कहिए कि मुश्किल से
1 घंटा बचा हुआ था। 1 घंटे में मैं जब स्टाफ से बोला कि मेरा 1 घंटा बचा है और मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहा हूँ, मलेशिया से थाईलैंड इंटरनेशनल ही होता है, और उसमें आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 आवर्स पहले ही जाएगी। तो जब 3 आवर्स का हमारा 1 आवर बच गया है और अभी हम चेक इन नहीं कर पाए हुए हैं और इतनी भीड़ लगी हुई है, तो जब मैं स्टाफ से कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मेरा ये करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ़्लाइट तो गई मेरी, तो बंदा जवाब दे रहा है नो यू हैव इनफ टाइम। ये क्या, 1 घंटा पहले आप एयरपोर्ट में घुसे हो, इनफ टाइम इंटरनेशनल के लिए? ये बात भाई समझ में नहीं है, इनका गेम है। ये चाहते हैं मजबूरी में ज़बरदस्ती हमें सिखाना चाहते हैं, ये कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। अभी ट्रेंड में आया है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, दुनिया गोल है, वापस से वही चीज़ें आ जाएंगी, हो सकता है। अभी तक तो हमारा लगभग 3 से 4 दिन बीता है, ये चौथा दिन अभी लास्ट कंप्लीट होने वाला है 12 बजे। तो इतने दिन में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं यही कहना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस जो है मेरा कि रिंगेट का खेल है, फिर थाई बात का खेल है। उल्टा रिंगेट महंगा है, बट मैं रिंगेट को सही मानूंगा क्योंकि वहाँ लूटा लाटी नहीं है भाई। मलेशिया बहुत बेटर है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। वहाँ खुद से पेमेंट है, कार्ड से है, कैश वाला सिस्टम मोस्टली, केबल कार ये सब। जब हम जेंटिंग गए थे वहाँ कुछ भी नहीं है कि आपको कैश देना है या वो, मोस्टली वहाँ भी मशीन चालू हो चुकी है, बट वहाँ तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको परेशान किया जा रहा है, वहाँ तरीके हैं। और अगर सीखना है तो जाके देखो कितनी सफाई वहाँ पे है। थाईलैंड से भी कई ज़्यादा बेटर, 2 गुना ज़्यादा ही बेटर, क्योंकि आप वहाँ के टायर्स देख लोगे, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, वहाँ के टायर्स देख लोगे, इतने चमकते हैं। साइड से नहीं भाई, बीच वाला पार्ट ऐसा चमकता है जैसे शोरूम से नई गाड़ी आ रही है पॉलिश होके, वैसा चमकता है रोड। मिट्टी का नामो निशान नहीं है, टच भी नहीं होता है मिट्टी वहाँ पे। ऐसी ब्लोअर से साफ़ करते हैं डेली, ब्लोअर से। और ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जापान जैसा समझ लो। यहाँ थाईलैंड में थाई बात सस्ता है, लेकिन यहाँ गोल मटोल करके बात वही पड़ जाती है कि जो आप रिंगेट में खर्च करोगे उससे ज़्यादा ही यहाँ खर्च हो जाता है। एक दिन मैं यहाँ, अभी मेरा फर्स्ट डे है यहाँ कराबी में, तो मैंने ये वाइब्स थाईलैंड वाली आइडिया मेरे को हो गया है, क्योंकि जब हम अभी ये रिले वाला कोई बोट टूर था, रैली कुछ करके है यहाँ पे, तो 200 बात लगते हैं। तो कोई आदमी नहीं था वहाँ, उसे 8 आदमी बैठाने थे, उसका वेट करो। 8 आदमी नहीं हो रहे थे, बाई चांस बारिश हो रही थी, लोग इतने नहीं थे, तो 8 आदमी का पैसा, हम 4 जने थे, 2 पर्सन कोई और था, 2 हम जने थे, तो हमसे डबल ले गया। कि उनमें कोई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं तो इनको यही रेट में भेजना है, बाकी 8 लोग के पैसे हमसे ले लो। तो ये चीज़ रूल अच्छे नहीं है भाई। इससे बेटर मलेशिया है, अगर सीखना है तो उनसे सीखो, क्योंकि वो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है उनका, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट लेवल है। तो आपको पैसेंजर को ब्लेम नहीं करेंगे, वो परेशान नहीं करेंगे, सब वो खुद ही हैंडल करते हैं। ऐसी मैनेजमेंट है। मोस्टली मेरे को लगता है कि जो टूरिस्ट है या कोई भी है जिससे टिकट लेना है या कोई भी चीज़ें खरीदनी है, उनकी अवेलेबिलिटी या मैनेजमेंट की मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ। सब कुछ प्लान्ड है और एकदम सेट है, एग्जैक्ट वही होगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ख़राब हो, चाहे एक बंदा जाने वाला हो या 100 बंदे 1000 बंदे हो। इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उनकी कि अगर बम्पर से बम्पर भीड़ होती है तो वहाँ केबल कार का नंबर इतनी फास्ट जल्दी आता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये मस्त बात लगी मुझे वहाँ की। और अगर खाली है तो खाली है ही है, आप आराम से, फिर भी आपको केबल कार चलती हुई मिलेगी। ये नहीं कि आपको बैठा के वेट कराएंगे। केबल कार मशीन बंद कर दिया, बिजली, उनका प्रॉपर सब कुछ एकदम एक्यूरेट है। तो यही सब है कुछ अपने अपने कंट्री के स्टाइल। मुझे पहले दिन के मुकाबले मलेशिया ज़्यादा बेटर लगा और मैं दोबारा जाऊंगा मलेशिया। तो ये जो थाईलैंड का फर्स्ट डे है
कुछ मैंने ये पहला एक्सपीरियंस बता दिया है जो मुझे कुछ अजीब चीज़ें लगी, और बाकी जो आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको अपडेट करता हूँ।